वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। जैसे कि बाबू आप सभी को पता होगा, हमने मिलकर मॉक टेस्ट का शुरुआत की थी और वो सीरीज के 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं और बेटा तीसरा पार्ट आज आपके सामने लेके आया हूँ। हाँ जी, देखो बेटा, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको जरूरी सूचना ये देना चाहता हूँ कि अगर आप डेली मॉर्निंग में 6 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो बेटा आपको वो आदत डालनी होगी और आपको उठना ही होगा। आपको क्लास में आना ही होगा और अपना जो मॉक टेस्ट का जो लेवल है उसको चेक करना होगा, अपनी तैयारी को चेक करना होगा। और अगर आपका जो बूस्टअप एक तरफ से मिल रहा है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपने एग्जाम लेवल तक को फोड़ पाएंगे। अब वो अगर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि ठुकरा दिया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, कह देना उसे आ रहा है वो इस बार एयरफोर्स की वर्दी में, एयरफोर्स की वर्दी में। चलो बेटा करते सवाल नंबर पहले की शुरुआत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य क्या होगा? बेटा पहले तो आपको ये समझना होगा कि समांतर माध्य होता क्या है। बाबू अगर किसी का भी समांतर माध्य निकालना होता है तो उसका मतलब होता है सर राशियों का योग और डिवाइड में बेटा नीचे क्या लिखते हैं? राशियों की संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लिखते हैं। बेटा n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो कितना होता है? n प्लस 1 और 2n प्लस का 1 और डिवाइड में कितना? n यानी डिवाइड में कितना बेटा? 6 और नीचे संख्या कितनी है? n संख्या है। तो बेटा कुछ कटेंगे तो काट लेना। तो अपने जो पास जो राइट आंसर कितना आएगा? n प्लस 1 और 2n प्लस का 1 और डिवाइड बाबू कितना जाएगा? 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप पहला सवाल आपको समझ में। चलते नंबर सवाल नंबर 2 की ओर। आपको क्या दे रखा है बेटा? विकिरण दे रखा है और क्या बोल रहा है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बाबू जब कभी भी आपको डायगोनल दे दे तो आपको इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और उसका क्या लेना है? मोड लेना है, उसमें 2 का भाग आपको दे देना है। तो बेटा अगर d1 क्रॉस d2 अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सर i यहाँ पे, j यहाँ पे और k बाबू यहाँ पे। अच्छा जी सर, i का कोफिशिएंट कितना है? 3, j का कोफिशिएंट 1 माइनस का 2। सर i का कोफिशिएंट 1 माइनस का 3 और 4। भाई इसको सोल्व करो भाई, कितना जाएगा? सर इसको ऐड करेंगे ऊपर वाले को साइड तो कितना हुआ? सर ये तो हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस हो गए और प्लस का 6 और फॉर्मूले का माइनस तो माइनस हो गया। माइनस का gt इसको ऐड करो ऊपर वाले साइड, कितना बेटा? 4 3 है 12, इसमें से किया तो माइनस का 2 और चिन्ह का भी माइनस का 2 तो किसका प्लस का 2 गया। प्लस का k एज इट इज। अच्छा इसको ऐड करो ऊपर वाले को साइड करो, कितना हो गया? माइनस का 9 और माइनस का 1। ये आपके पास क्या आ गया? यहाँ तक सोल्व हो गया। बेटा इसको आगे सोल्व करो तो कितना लिखेंगे? सर माइनस का 2i लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 14j लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 10k लिखेंगे। बाबू इसको d1 क्रॉस d2 का क्या निकालना है आपको? मॉडुलस निकालना है, यानी कि मापांक निकालना है। कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196 और बेटा 10 का कितना होता है? सर 100 होता है। बेटा इसको सोल्व करो तो कितना आएगा अपने पास? सर आएगा 300। तो बेटा 300 कैसे लिखोगे आप? 300 कैसे लिखोगे? 3 गुणा 100। तो बेटा 10 तो आ जाएगा बाहर और अंडर रूट का 3 इकाई आपका राइट आंसर। अब सर इसमें किसका भाग देना है? 2 का भाग भी देना है। किसमें बेटा? d1 क्रॉस d2 के मैग्नीट्यूड में 2 का भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा चलते सवाल नंबर 3 की ओर। आपको दे रखा है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होता है बेटा? आपको घात बतानी है, आपको कोटि बतानी है। कोटि का मतलब होता है अधिकतम अवकलन। बेटा अधिकतम अवकलन कितनी बार? 3 बार हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, यहाँ पर 1 बार हो रहा है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है? सर 3 बार। तो कितनी होगी घात? सर घात कोटि हो गई 3। बेटा घात क्या होती है? सर कोटि की जो घात होती है वही अपनी घात होती है। तो घात का जो आंसर क्या हो जाएगा? 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर 4 की ओर। आपको दे रखा है इसका समाकलन करना है। बेटा ये डायरेक्ट जो समाकलन होता है वो किसका होता है? सर tan इनवर्स x का होता है। किसका होता है बेटा? tan इनवर्स x का ये समाकलन होता है बेटा। और इसका जो मान है वो कितना है? अंडर रूट 3 और यहाँ पे एक
रखो सर tan इनवर्स और अंडर रूट क्या जाएगा ब्रैकेट में tan अंडर रूट 3 माइनस कितना सर tan इनवर्स, यहाँ पे लिखोगे tan, यहाँ पे लिखोगे 1। बेटा ये कट गया तो कितना गया, इसको सोल्व भी कर सकते हो आप, करोगे तो क्या जाएगा, किसका मान है 60 का मान, 60 मतलब पाई बाई 3 का मान, माइनस ये किसका मान है बेटा 45 का पाई बाई 4, तो ऐसे कितना आया सर 12 आया। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई, यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई, तो अपना जो राइट आंसर कितना जाएगा पाई बटे 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, क्या लिखा है सर 75 डिग्री। आई हो देखता हूँ कि दिख रहा है क्या आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 75 डिग्री का रेडियन में बेटा किसी भी नंबर को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई बट्टा 180 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, इसको सोल्व कर लेना बेटा, कटता है तो काट देना, कितना कटेगा सर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 15 और इसको लिखेंगे पाई, नीचे कितना आ जाएगा सर यहाँ पे गया 3 बार 15 बचा कितना 3 यानी कि 36। बेटा आप कटेगा काट लेना, यहाँ पे कटेगा, इसको काटोगे कितना आएगा 5, इसको काटोगे कितना आएगा 12, तो आंसर कितना आया सर 5 बटा 12 पाई आपका राइट आंसर। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, बेटा क्या लिखा हुआ है e की पावर x और इंटू में x का dx का समाकलन। बेटा e की पावर x को क्या मान लो t मान लो, क्या मान लो t मान लो, मानोगे तो क्या आएगा ex dx और बराबर में dt, क्या जाएगा बेटा dt आ जाएगा सर, इसको e है gt जिसको मैंने माना है t और ये पूरा क्या हो गया dt, बेटा क्या आएगा e की पावर t और प्लस का c, क्या जाएगा बेटा प्लस का c, इसको सोल्व करके लिखोगे e की पावर x प्लस का c आपका राइट आंसर। ऐसे समाधान में क्या होता है बेटा जो ज्यादातर वाला होता है ना, ज्यादा होता है वही आपका आंसर होता है, बस ये आ गया। क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन में एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। बेटा याद रखना जब कभी भी फंक्शन आ जाए और उस फंक्शन का उल्टा फंक्शन पावर में जाए तो उसका जो मिनिमम मान होता है e की पावर e और 1 अपॉन में e आंसर होता है। जैसे इसका करोगे तो बेटा क्या जाएगा e, जहाँ जहाँ मतलब फंक्शन का व्युत्क्रम ऊपर पावर पे है तो यहाँ पे e रख दो और यहाँ पे भी क्या रख दो, e आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर क्या रखा है f दे रखा है तो f डैश 0 और इसका मान बताना है, तो बेटा हमें क्या निकालना है पहले f डैश निकालना है, f डैश कैसे निकालोगे यानी अवकलन, ये हो गया 4x ये हो गया 3 हो गया, पावर आ गया, पावर एक कम हो गई, और 3 कांस्टेंट है x का हो गया 1। सर f डैश 0 से हमें 0 निकालो, f डैश 0 निकालो तो कितना जाएगा बेटा आपके पास 3 आ जाएगा। सर f डैश 1 भी चाहिए तो बेटा 1 रखो यहाँ पे तो कितना जाएगा 7 हो जाएगा, तो बेटा इस वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसके साथ जोड़ो तो कितना गया 7 गुणा 3 और प्लस में 3, तो कितना जाएगा बेटा 7 3 21 और प्लस का 3 यानी कि अपना हो जाएगा राइट आंसर 24 राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का x की पावर 3 के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। बेटा एक्स स्क्वायर का करना है अवकलन किसके सापेक्ष, जिसका सापेक्ष बोले उसी का नीचे अवकलन करना है। सर ऊपर वाले का अवकलन किया तो बेटा कितना हो गया 2x हो गया, क्या हो बेटा 2x हो गया और नीचे कितना हो गया सर पावर आगे हो गई और पावर एक कम हो गई, तो बेटा 2/3, अच्छा एक एक्स से एक एक्स पे गया तो कितना बचा यहाँ पे केवल एक्स बचा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके सापेक्ष बोले उसका नीचे अवकलन करना है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते सवाल नंबर 10 की। बेटा क्या लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखी है। बेटा जब कभी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखी हो और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या रहे सेम रहे तो उनका जो कोफिशिएंट होता है ना, जिनका जो गुणांक होता है वही आपका क्या होता है राइट आंसर होता है। आई होप आज की क्लास के 10 सवाल समझ में आए। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 11 से लेकर 20 तक। क्या लिखा उल्टे साइड पे बेटा क्या लिखा है, यदि आपको fx दे रखा है, क्या दे रखा है fx, तो आपको क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। जब कभी भी आपको fx दे दे और इनवर्स निकालने के लिए पूछे उसको y के बराबर मान लो। सबसे पहले स्टेप उसको y के बराबर मान लो। मान लिया सर, y के बराबर मान के वहां पे x का मान निकालना है। यहाँ पे x का मान निकालो तो कैसे क्या करोगे सर 3y = x प्लस का 5 और भाई x का मान निकालना है तो क्या लिख के आ जाएगा 3y माइनस का 5 और अच्छा माइनस का 5 बराबर x है। अब बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ पे डाल दो f इनवर्स x है और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे डाल दो x है, तो अपना f इनवर्स x क्या जाएगा f इनवर्स x है। सर ये आ जाएगा 3x माइनस का 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या लिखा हुआ है
tan 105, बेटा tan 105 को क्या लिखूंगा 90 प्लस का 15 लिखूंगा। 90 में फलन का मान चेंज होता है, tan हो जाएगा कोट में चेंज। बेटा 90 में कुछ जोड़ा तो सेकंड में सेकंड कोट इसका नेगेटिव का। अब ये बताओ कोट 15 का मान आता है क्या? सर कोट 15 का तो नहीं आता, लेकिन tan 15 का आता है। बेटा कितना होता है tan 15 का मान? सर 2 अंडर रूट का 3। अब इसका जस्ट उल्टा कर लो, ये वाला मान यहाँ पे रख दो, यानी कि माइनस का एक कितना का, ये तो एज इट इज माइनस का चिन्ह, और ये हो गया अंडर रूट का 3। इसको बेटा सोल्व करना है परिमेयकरण लेके। कैसे करोगे? सर माइनस का चिन्ह एज इट इज 2 अंडर रूट का 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट का 3 एज इट इज, नीचे भी 2 अंडर रूट का 3 एज इट इज। भाई अब ऊपर कितना आ गया? सर 2 माइनस अंडर रूट का 3, नीचे किया तो सर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो बेटा कितना आया? सर 2 माइनस का अंडर रूट का 3 और 1। बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, किससे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? सर अंडर रूट 3 और माइनस का 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, इसको सोल्व करके और देख लेना भाई। देखो बेटा जब कभी भी जैसे मान लो साइन थीटा आ गया, थीटा 1 आ गया और कोस थीटा 2 आ गया, सेम एज इट इज tan थीटा 1 आ गया और कोट थीटा 2 आ गया। जब कभी थीटा 1 और थीटा 2 का मान अगर सेम रहो यानी 90 रहो, यानी इनका जो योग 90 है, तो उसका जो दोनों का जो आंसर है वो सेम होता है, यानी इसका और इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो सेम आ गया तो यानी कि एक आ जाएगा, इसका और इसका आंसर कितना आएगा? सेम आएगा, तो एक हो जाएगा, तो आंसर कितना यानी सेम का मतलब बेटे कि अगर यहाँ पे x आया तो यहाँ पे भी x आएगा, अगर यहाँ पे y आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा? y आएगा। तो आपस में कट जाएंगे, आंसर एक आपस में कट जाएंगे, आंसर एक। तो बेटा इन दोनों को जोड़ोगे कितना जाएगा? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या? 90 माइनस का 36 लिख सकता हूँ क्या? इस वाले ऊपर वाले को 90 पे चेंज होता है, tan हो जाएगा tan 36, नीचे भी कितना है? tan 36 हो गया। तो बेटा इसको सोल्व करो तो आंसर एक आएगा ना, ऐसे बता रहा हूँ मैं सेम वाला। चलो जी करते हैं, यदि ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पाई बाई 2 के पाई के बराबर, तो इसका बेटा जब कभी भी आपको cos दे दिया जाए, sin का पूछे, tan दे दिया जाए, cot का पूछे, तो आपको इस वाली वैल्यू में से पाई घटाना है। लेकिन आया कहां से वो समझो। सर इस वाली वैल्यू को मैं लिखता हूँ क्या? किसको बेटा? इसको के पाई बाई 2 और माइनस का sin इनवर्स लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। सर इसको क्या लिखूंगा? पाई बाई 2 माइनस का sin इनवर्स x। सर ये आया कहां से? तो सुनो बेटा कहां से आया? सर tan इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है बेटा। इसका मान चाहिए तो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये मैंने किया। बराबर कितना है? पाई है। यहाँ पे ये कितना हो गया? पाई हो गया, तो सर ये हो गया पाई, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया तो sin इनवर्स x sin इनवर्स y और बराबर में पाई था ही। ये वाला तो उधर चला गया और ये वाला इधर आ गया, ये वाला उधर आ गया तो ये आ गया और पाई में से पाई गया तो आंसर कितना आ गया? 0। राइट आंसर हो गया आपका आंसर। चलते सवाल नंबर, रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? जहाँ पे दो रेखा रहेगी बेटा, आपको दो रेखा दे दी जाए और दोनों रेखाओं के बीच, बेटा दोनों रेखाओं पे तो समांतर बनाओ। आई होप दिख रहा होगा। क्या बनाओ? समांतर बनाओ। समांतर रहेंगे, कोफिशिएंट सेम हो, इसको 2 से बड़ा कर दो तो 6x 8y और ये कितना देगा? 18 देगा। ये लिख दो जी, तो 6, ये हो गया 8, ये हो गया कितना? 18। तो बेटा अगर इनकी दूरी निकालोगे तो कैसे करोगे? कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाना है, नीचे क्या करना है? इनका रूट लेना है, यानी कि a² प्लस b² ये लेना है आपको। तो डी बेटा कांस्टेंट में कांस्टेंट है 0 और नीचे चाहिए कुछ भी हो, नीचे चाहिए कुछ भी हो, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? डी 0 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरे के निर्देशांक दे रखे हैं? ये बेटा जब कभी भी व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हो तो उसका अगर फॉर्मूला आपसे कोई मास्टर पूछे तो बता देना उनको कि सर y माइनस का ये होता है। बेटा ये क्या हो गया अपना x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। बेटा y1 और y2 का मान तो 0 ही है, यानी ये पूरा क्या हो गया अपने पास? 0 हो गया। कितना गया? ये तो अच्छा 0 तो 0 तो नहीं हो गया है ना। चलो देखते हैं। तो x है, ये कितना गया? प्लस का 2, ये हो गया x है और माइनस का 2 और ये हो गया इधर गया तो y और तो y यानी y² 0। इसको सोल्व करना है तो क्या आएगा? x² और इसका स्क्वायर किया तो कितना? 4 प्लस का y बराबर 0 आपका आंसर। इसको और भी सोल्व करो तो x² प्लस y² और ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। यदि
परवलय का समीकरण दे रखा है और आपको क्या पूछा है, नाभिकीय। बेटा जब कभी भी नाभिकीय दिशा पूछे तो सिंगल वाले मान में 4 का भाग दे दिया करो। पहले ये बताओ किस अक्ष पे है सर, ये किस पे है, वाई एक्स की तरफ है, और वाई एक्स का मतलब क्या हो गया सर, एक्स का मान 0 हो गया। अच्छा सर 0 हो गया, तो बेटा इसका जो आएगा वो क्या आएगा, 0, ए आएगा। 0 तो ए का मान कितना, 6 में 4 का भाग 2, वो आपके पास आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2। अच्छा आपको एक्स अक्ष भी पूछा गया, एक्स अक्ष बता देना, परवलय अक्ष क्या होगा, अक्ष बराबर 0 यानी वाई अक्ष पे है। उस दीर्घवृत्त, अच्छा दीर्घवृत्त रखा है और दीर्घवृत्त की क्या पूछा है, उत्केंद्रता। बेटा दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता का मान होता है वो 1 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। परवलय की पूछे तो 0, परवलय की पूछे तो 1, हाइपरबोला की पूछे तो ये लो, आयताकार त्रिपरवलय की पूछे तो √2। ये आपका राइट आंसर। यदि अक्ष अक्ष की दिक्कोजा का योग, बेटा अक्ष अक्ष की दिक्कोजा कितनी होती है सर, 1 0 0, जिसका नाम ले उसका मान 1, बाकी का 0। बेटा ये तो आंसर हो गया, इनका योग करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। इनके वर्गों का योग पूछे तो भी 1 आएगा, और बेटा वैसे ही पूछे तो भी क्या आएगा, आपका राइट आंसर यही आएगा। मूल बिंदु पर केंद्र व मूल बिंदु केंद्र है। बेटा कहने का मतलब x और y का मान 0 है और त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो किसका समीकरण पूछा है, गोले का। बेटा क्या होता है गोले का समीकरण, x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर z माइनस z1 का स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। बेटा ये तो 0 ही है, तो यहाँ पे लिखोगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, त्रिज्या का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये आपका राइट आंसर। आई होप बेटा ये 20 सवाल है, ये समझ में आया। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आज क्लास के लास्ट 5 क्वेश्चन। क्या लिखा भाई, यदि आपको ये दे रखा है तो उसका मान आपको बताना है। बेटा आयता की 4 लगातार जो घातों का जो मान है वो कितना होता है सर, 0 होता है। बेटा उसमें 4 8 12 16 20 यानी 4 की गुणज का अंतर नहीं रहना चाहिए, बाकी कितने का अंतर हो आंसर 0 होता है। एक एक अंतर है तो या तो 0 बचा कितना, आयटा की पावर 9, तो आयटा की पावर 9 को कैसे लिखूंगा सर, आयटा की पावर 8 और 1, 8 का मान 1, तो यहाँ पे बचा आयटा, यहाँ पे बचा 1 प्लस का आयटा, मल्टीप्लाई करो 1 माइनस का आयटा, 1 माइनस क्रॉस मल्टी यानी सेमी से मल्टीप्लाई। बेटा ऊपर किया तो आयटा हो गया, इसको इससे किया तो आयटा माइनस का आयटा स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना सर, नीचे आ गया 2। चलो ठीक है सर, कितना हो गया, आयटा हो गया यहाँ तक, और इसको सोल्व किया तो माइनस का 1 यानी आयटा स्क्वायर का मान माइनस का कितना होता है 1 होता है, तो प्लस का 1 हो गया, नीचे आ गया 2, आपका राइट आंसर। एक बहुभुज में कितने विकिरण है, 44 विकिरण है, तो उसकी भुजाओं की संख्या। बेटा जब कभी विकिरण दे दे तो विकिरण की संख्या कितनी होती है, ये होती है, वो कितनी दे रखी है 44। इसको सोल्व करो भाई, तो कितना हो गया n माइनस का 3, ये कितना हो गया बेटा यानी कि 88, और अब इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा इसका राइट आंसर। कैसे निकालोगे भाई, अच्छा मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आएगा n माइनस का 3 और बटा करके देख लेंगे भाई कितना आता है, मैं थोड़ा मिस हो गया ना, ये सवाल ऐसे आएगा, तो n माइनस का 1 और कितना n माइनस का 2, तो n माइनस का 2 यहाँ पे माइनस का 1, एलसीएम ये कितना गया 2, तो n माइनस का 1 और ये कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ से सोल्व किया तो कितना गया n स्क्वायर, और ये हो गया n और 2n और नीचे आ गया 2। अच्छा देख लेते, थोड़ा फॉर्मूला मिस हो गया इसका है ना। क्या लिखा हुआ है, के प्रसार में क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्र पद निकालना है। बेटा स्वतंत्र पद निकालने से पहले आर का मान निकालते हैं, और आर का मान कैसे निकालते हैं, इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 24 हो गया, और माइनस कुछ करते नहीं है, नीचे इन दोनों की पावर का योग करके करते हैं डिवाइड करते हैं, तो कितना गया भाग दिया तो बबू कितना गया 8 है, 8 की है 24, तो आर का मान आते हैं अपने पास क्या गया, पद का मान आ गया, यानी कि जितना आर होता है उससे 1 प्लस ये लो सर, यहाँ पे कितना गया 8, यहाँ पे आ गया 2 गुणा पूछा है, सदुत्पत्ति पूछा गया तो पूरा निकालना पड़ेगा, x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 1/x, ये जो पावर होती है वो यहाँ पे बेटा दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने में आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपके पास a में 3 अव्यय हैं और b में भी कितने बेटा, b में भी 3 ही है और a में भी कितने हैं 3 है, तो आपने उसको क्या पूछा है, ऐसे बोला कि इसमें अगर कितने होंगे बेटा, a में है 3 b में है 3, तो इसके गुणा में कितने होंगे 9 एलिमेंट होंगे। लास्ट सवाल है, क्या लिखा, a बराबर b रखा है, दोनों का पहले गुणा कराओ फिर इसका क्या निकालो इनवर्स निकालो। गुणा कैसे करते हैं तो सुनो भाई, सर पहली पंक्ति और पहला स्तर,
इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो माइनस का 1, इसको इससे किया तो 2, तो प्लस का 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 2। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो माइनस का 2, इसको इससे किया तो सर 0 तो माइनस का 2, इसको इससे किया तो 2, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 0, यानी कि 2 आपका राइट। इसका इनवर्स अगर निकालना है तो बेटा जब कभी भी 2 गुणा 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो कैसे निकालते हैं सर? दोनों को क्या करना है, आपस में चेंज करना है, इनका चेंज ले लो सर, इनका क्या करना है, साइन चेंज करना है, लो साइन चेंज कर दिया। इन भाग में देना होता है बेटा किसका, 1 इसकी मापांक का, मापांक कितना आएगा सर 2 और ये आपका आएगा 4, तो आएगा 6, ये आपका राइट आंसर। आई होप आज बेटा ये थोड़ा दिमाग में था नहीं, और इसका आई होप होता है इतना थोड़ा दिमाग में नहीं है ना। चलो आई होप आपकी जो क्लास है बेटा 25 सवाल हो चुके हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट की क्लास में। बाकी जय वंदे मातरम।